तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम यहाँ पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे हम इन्वर्स वाला एक आधा लेते हैं। यहाँ पे देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं, इनको भी आप टिक करके रख सकते हो। tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स इसी टाइप का है, और मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है, लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। आपको होमवर्क के लिए ट्राई करना है घर पे। मैं आपको बताऊंगा कि जब कभी भी आपको इनवर्स के साथ जब रूट का टर्म आता है तो उस वक्त आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ज़रा ध्यान से देखो इसको। यहाँ पे देखो tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स जब कभी भी आपको आएगा, इस केस में सिंगल फंक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे इंटू 1 करने की ज़रूरत नहीं। इसके प्रीवियस में हमने देखा था कि साइन इनवर्स एक्स था, ठीक है ना, या फिर कॉस इनवर्स एक्स होता है तो उस केस में आपको इंटू 1 करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स सिंगल फंक्शन है। लेकिन इस केस में जहाँ पे आपको रूट एक्स दिखता है, नॉट सिंगल एक्स बट रूट एक्स, उसको देखो किस तरीके से सॉल्व करना है। उसको आपको सॉल्व करना होता है, आपको पुट करना होता है भैया रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी, यहाँ पे डी एक्स होता है, ध्यान में रखना। रूट एक्स इक्वल्स टू टी, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 2 रूट एक्स इंटू डी टी। Therefore dx is equals to twice of what is root x? What is root x? t dt। समझ गया? ये बन गया भैया मेरा स्मॉल 1, ये बन गया भैया मेरा स्मॉल 2, ये तो मेरा कैपिटल 1 था ही। इन दोनों को यूज़ करके मेरा कैपिटल 1 क्या बन जाएगा, देखो। Therefore इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स यानी कौन t, ओके, इंटू डी एक्स यानी कौन, इंटू ट्वाइस ऑफ टी डी टी। हाँ जी, तो मैं क्या करूँगा, इसको वैसे लिखूंगा, इधर में ही लिख रहा, विच इज इक्वल टू, इस 2 को बाहर ले लूँगा, 2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रल ऑफ, इसको ऐसा लिखूंगा t इंटू tan इनवर्स टी डी टी। देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी इनवर्स फंक्शन आ गया, और ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू लेट रूल सबको मालूम है LIA, ठीक है ना। इनवर्स पहले आएगा, ए बाद में आएगा, तो ये आपका भैया u बन गया, ये आपका v बन गया। आप लिखते समय उसको इनवर्स इंटू टी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। यहाँ पे आपको लिखना है यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उसका फॉर्मूला, उसके बाद मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज tan इनवर्स ऑफ t एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t, ओके, dt माइनस होल इंटीग्रल d बाय डी एक्स ऑफ, अब dx नहीं जाएगा dt लगेगा, ध्यान में रखना, यहाँ पे बहुत बार गड़बड़ी हो जाती है। कौन है यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मेरे पास, tan इनवर्स t है, ओके, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फिर से t dt, ब्रैकेट क्लोज, फिर से क्या बन जाएगा भैया, dt बन जाएगा। इसको सॉल्व करना आपके पास है जी, tan इनवर्स ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ t dt क्या निकल के आएगा, t स्क्वायर बाय 2 माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, दैट इज 1/1 प्लस t स्क्वायर इंटू इसका फिर से t स्क्वायर बाय 2, ये dt। हाँ जी, ये आपके पास फिर से बन जाएगा tan इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब इसको यदि आप सॉल्व करना चाहो तो भैया मल्टीप्लिकेशन में पूरा का पूरा इसको एज होल, देखो मैं कैसे लिख रहा है, 1/2 यहाँ से बाहर निकालता, इंटीग्रेशन में लिखता मैं t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। आई बात ध्यान में, इसको देखो मैंने कैसे लिखा, 1/2 ये कॉमन निकाला, t इंटू ये एज इट इज़ लिखा, ठीक है, dt ब्रैकेट सब निकाल दिया। यहाँ पे देखो ये पैटर्न कौन सा बन रहा है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें देखो जो वेरिएबल है, सॉरी अपना जो वेरिएबल है t, उसकी जो पावर है वो कैसे सेम है, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हमें यहाँ पे क्या करना है, जस्ट एडजस्ट करना है। तो हमारे पास बन के आएगा भैया ये tan इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ, देखो t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 1 dt, ओके। देखो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देखो मैंने एडजस्टमेंट किया, ये स्टेप प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे मैंने किया प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1, ठीक है ना, एडजस्ट किया है, ठीक है। भैया देखो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर आई इक्वल्स टू, फिर से देयरफॉर आई इक्वल्स टू, भैया ये तो सॉल्व हो गया आपके पास, दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ t इंटू टी स्क्वायर बाय 2, ये तो आपके पास सॉल्व होके हैं माइनस 1/2। इसको सॉल्व करना तो आपको सबको मालूम है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखो इसको कैसे लिखूंगा, इंटीग्रल टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। आई बात समझ में नहीं आई,
क्या क्या मैंने सेपरेट किया। इस टाइप के क्वेश्चन हमने हमारे प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियोज़ में पूरे सॉल्व करके आप उन क्वेश्चन के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, देयरफॉर आई इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा है यहाँ पे, बनेगा tan इनवर्स ऑफ टी इंटू टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2। हाँ जी, ये कैंसिल कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये चीज़ क्या आता है बोलो, किसका आंसर है ये, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। जल्दी से बोलो, tan जैसा डेरिवेटिव ऑफ tan हमने यहाँ पे लिखा था, डिडेक्स ऑफ tan 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो। डायरेक्टली आप इसको tan इनवर्स लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ t। ओके, यदि आपको एक स्टेप फिर से कम करना है तो कैंसिल कैंसिल 1 dt, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो, एक स्टेप फिर से कम हो जाएगा, डायरेक्ट t। ठीक है, हाँ जी, तो ये बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर बाय 2 माइनस, मल्टीप्लाई कर दो t बाय 2 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स t बाय 2 और प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बैक सब्स्टिट्यूट करना है, क्या बैक सब्स्टिट्यूट करना है, t का, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन जो दिया था वो x में दिया था, मैंने इसको कन्वर्ट किया t में, तो भाई मुझे आंसर जब निकालना है उस वक्त मुझे क्या करना होता है, ये जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया था उसको फिर से बैक सब्स्टिट्यूट करके जिस पैटर्न में क्वेश्चन दिया था उसी पैटर्न में मुझे आंसर निकालना है, उसी फॉर्मेट में, वेरिएबल के फॉर्म में। बैक सब्स्टिट्यूट करूंगा t के जगह पे, व्हाट वाज t, t वाज रूट x, तो t स्क्वायर विल बी x। ध्यान में रखना, ये बन जाएगा भैया tan इनवर्स ऑफ रूट x इंटू टी स्क्वायर यानी व्हाट, x बाय 2 माइनस t यानी कौन, रूट x बाय 2 प्लस tan इनवर्स t यानी कौन, रूट x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। जी हाँ, ये आपका फाइनलाइज आंसर है, देख लो इसको किस तरीके से हमने किया है, बड़ा ही आसान है, लेकिन ध्यान में रखना है, कल मैंने आपको एक चीज़ बताया था जिसको स्टार करके रखने को बताया बोला था, आज मैं आपको सेकंड चीज़ बता रहा जिसको स्टार करके रखना है। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखें कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे रूट एक्स आएगा तो भैया रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट करके ये पैटर्न करके इस टाइप से सॉल्व करना है, जहाँ पे रूट एक्स नहीं होगा सिर्फ एक्स हुआ होता है यहाँ पे, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियोस में डाला है, यहाँ पे इंटू 1 करना होता है। आई बात ध्यान में, तो डिफरेंस ध्यान में रखो, क्वेश्चंस में कैसे कैसे डिफरेंस होते हैं छोटे छोटे, और उनको सॉल्व कैसे करना। ठीक है, चलो लिख लो इसको फटाक से। हाँ जी, यार आपके पास नया क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। इस केस में देखो 1 प्लस कॉस 2x को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है ना, किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करोगे देख लो। यहाँ पे हमारे पास पैटर्न है, क्या पैटर्न है जी, यहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना भैया, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, बन जाएगा भैया इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू x 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर, अब x से करके x dx विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल x, ये 1/2 मैंने बाहर निकाल लेना है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है बोलो जी, सेक स्क्वायर x dx। हाँ जी, बन गया आपका क्वेश्चन। रेगुलर फॉर्मेट में कुछ नहीं, जस्ट एक स्टेप आपको यहाँ पे उसने एक्सेस दिया था, एक स्टेप, बाकी कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, 1 प्लस कॉस 2x फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैंने आपको 3 बताए थे। ठीक है, सॉरी 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज इन टर्म्स ऑफ मीन्स आपके डेरिवेशन और आपके इंटीग्रेशन चैप्टर्स के लिए। ठीक है, हाँ जी, तो देखो क्या किया मैंने, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, 1 अपॉन कॉस रेसिप्रोकल सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, मेरा रेगुलर टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब ये देखो भैया, ये मेरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये मेरा है अलजेब्रिक फंक्शन। ओके, अकॉर्डिंग टू लेट रूल, अकॉर्डिंग टू लेट रूल, हाँ जी बोलो, अलजेब्रिक पहले आता है तो भैया अलजेब्रिक फर्स्ट आता है, तो आपका u इज इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है तो आपका v इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाना चाहिए। समझ गया, ओके। हाँ, तभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। देयरफॉर i इज इक्वल्स टू, लिखो ये 1/2 एज इट इज बाहर रहने दो, 1/2 इंटीग्रल ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx ब्रैकेट क्लोज dx। ओके, दिख रहा है सबको, विजिबल है। हाँ, देयरफॉर भैया i इज इक्वल्स टू
देखो ये 1/2 मैंने एज इट इज आपको चाहिए ना, तो आपको 1/2 बाहर रखो और इसमें सब्स्टिट्यूट करो, सिर्फ इसको लेके सॉल्व करो, ठीक है। 1/2 एज इट इज रहने दो, चलो कोई बात नहीं। इसको 1 कंसिडर करके लिख सकते हो आप, ठीक है ना। कंसिडर करके बाद में 1 में पुट करो 1/2, या फिर आपकी मर्जी 1/2 रखना है तो इधर 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगा के साथ में लेके चलो। कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो सिंपल सॉल्व करो 1/2 में डाल दो, ठीक है। हाँ तो भैया ये x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, बोलो है क्या इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कौन होता है? हाँ जी बोलो, tan x, ओके, माइनस होल इंटीग्रल, हाँ डेड एक्स ऑफ एक्स क्या होता है जी 1, डेड से इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है ये, जब आपके पास tan x होता है या dx होता है, हाँ जी, तो ये x हो tan x माइनस, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है बोलो, log ऑफ सेक एक्स, log ऑफ सेक एक्स प्लस c, ठीक है। ये आपका बन गया कंप्लीट आय बन गया कि आपका नहीं, ये आपका हाफ। तो कभी कभी क्या होता है हम यहीं पे लाके छोड़ देते, तो इसलिए कोशिश करो, हमेशा कोशिश करो कि 1/2 बगल में रखो, ठीक है ना। ये बड़ा ब्रैकेट डाल के 1/2 बगल में रखा करो साइड में। क्यों? क्योंकि बहुत सी बार हम होता है कि गड़बड़ी में हम क्या करते हैं कि 1/2 छोड़ देते हैं और हमारा यही फाइनलाइज आंसर करके उसको रख देते हैं। ओके तो भैया 1/2 एज इट इज़ रहेगा। इफ़ यू वांट आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, सेपरेट डिवाइड करके c/2 बन जाएगा, नथिंग बट इसको आप c' कंसिडर कर सकते हो, c'/2 नथिंग बट कैपिटल से लिख सकते हो। तो देखो ये कैसा बन जाएगा फाइनल आंसर, x/2 इंटू tan x माइनस ऑफ 1/2 इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस c'/2, ये c'/2 कैन बी रिटन एज कैपिटल C, और यही आपका क्या रहेगा फाइनलाइज आंसर रहेगा। देख लो आप इसको और नोट डाउन कर लो, ठीक है। हाँ तो अभी हम नया क्वेश्चन लेंगे, वो है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन क्या था बोलो, x माइनस कॉस, बहुत सारे x माइनस कॉस एक्स है, x माइनस साइन 2x, अभी x प्लस कॉस 2x शायद से हमने लिया था, ये ले लेते x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क करके रखो, ठीक है ना। जो कुछ अलग इसमें करना है वो मैं मैक्सिमम यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको। इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स dx, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करूँगी, आप बोलोगे कि सर इसके प्रीवियसली आपने जो सॉल्व किया था उसमें हमने फॉर्मूला लगाया था, कौन सा 1 प्लस कॉस 2x या 1 माइनस कॉस 2x। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में 1 प्लस ऑफ कॉस 2x 1 माइनस ऑफ कॉस 2x, हमें डायरेक्टली 1 प्लस माइनस कॉस 2x या 1 प्लस माइनस कॉस x, ये कंप्लीट वाला और ये हाफ एंगल वाला, ये चार में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ऑब्वियस से क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे प्लस रहेगा तो कॉस स्क्वायर, माइनस रहेगा तो साइन स्क्वायर, यहाँ पे प्लस रहेगा तो कॉस x/2, कॉस स्क्वायर x/2 ट्वाइस ऑफ, और ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर x/2, ये पैटर्न यहाँ पे लगाना है। लेकिन जब कभी भी आपको इस टाइप का पैटर्न दिखेगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ध्यान से देखो इसमें आपको करना क्या होता है। तो इसमें आपको ये चीज़ करना है, देखो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होता है, आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मल्टीप्लाई। आपको अपने न्यूमरेटर को और आपके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है, कैसे? बाय डिनोमिनेटर, नथिंग बट 1 प्लस, ठीक है ना। हाँ इससे करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है भैया, मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1 माइनस, नथिंग बट रैशनलाइज वाला पैटर्न ना, आए बात ध्यान में, 1 प्लस साइन एक्स है तो एन आर और डी आर को मल्टीप्लाई करूँगा 1 माइनस साइन एक्स से, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, रैशनलाइज करना है। ओके देयरफॉर देखो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ना एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय, ये देखो 1 प्लस साइन एक्स, ओके, इंटू 1 माइनस साइन एक्स, आई बात ध्यान में। देयरफॉर आई इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करो तो भैया एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स होल डिवाइड बाय ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे में लिख रहा हूँ उसके, दैट इज इंटीग्रल x माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, या फिर आपकी मर्जी एज इट इज रखना एज इट इज रखो, ठीक है, मल्टीप्लाई ना करो, ठीक है। होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बोलो जी भैया, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, ओके। हाँ जी, तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसा करोगे वो भी चीज़ थोड़ा सा देख लो। जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कहीं पे सॉल्व करते हो ना, तो यहाँ पे देखो दैट इज आई इक्वल टू, ये लिखना इंटीग्रल, सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर देना है सिंपल में, सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना है सिंपल इस केस में। हाँ एक्स अपॉन सॉरी एक्स अपॉन ये बन जाएगा भैया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल, ठीक है, यहाँ पे देखो
एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस, मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स को स्प्लिट किया, आप सिंपल में कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है ना, पोजीशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो भैया ये सिंपल में क्या बन जाएगा भैया, इंटीग्रल एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा, माइनस इंटीग्रल एक्स इंटू साइन बाय कॉस क्या होता है टेन, वन बाय कॉस क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। ये आपका नया क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ रहा है, देख लो यहाँ पे दिख रहा है सबको, जी हाँ दिख रहा है सबको, हाँ वही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है, ठीक है, हाँ फाइन। आई बात ध्यान में देखो हमने क्या किया यहाँ पे, आपने क्या करना है, मीन्स आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, कैसे 1 माइनस साइन एक्स से, जब मैं 1 माइनस साइन एक्स लिखूंगा यहाँ पे प्लस से करके अपोजिट करके, ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे बन गई, यहाँ पे माइनस साइन आ गया बीच में, यहाँ पे देखो सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर लिया, 1 अपॉन का हमने यहाँ पे एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कर दिया, और यहाँ पे एक्स टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स कर दिया। अब आपको यहाँ पे सेपरेटली आई और सेपरेटली आई वन और आई टू करके इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करके सॉल्व करा, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, फिलहाल के लिखना लिख लो, यहाँ तक लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो, हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कैसा करना है इसको आगे में, लिख लिया इतना, हाँ थोड़ा सा भी मैं इसको मिटाने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि हमको आगे में इसको फिर से डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करना है, ठीक है ना, हाँ तो ठीक है, अभी मेरा ये आई बन गया आई, ठीक है, नथिंग बट अब मैं इसको देखो किस तरीके से कंसिडर करने वाला हूँ, ये मेरा सपोज आई है, मीन्स ये आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, प्लस नहीं बीच में माइनस है, ये मेरा आई वन और ये मेरा आई टू, आई बात ध्यान में, अब हम इसको पकड़ के सॉल्व करेंगे, ठीक है, हाँ तो देख लो, समझ गया इतना, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या बन के आएगा, थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आपको तीन टर्म दिख रहे, तीन टर्म दिख रहे भला ज़रूर, लेकिन यहाँ पे ये एज ए होल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये एज ए होल आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आपका यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये आपका यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं लेट रूल, समझ गया ना, अभी ये भी मिटा दूंगा मैं, यहाँ पे फिर से लेट रूल लगा के आपको आगे का सॉल्व करना है, ठीक है ना। लेट रूल के हिसाब से सबको मालूम है, LIATE मीन्स अलजेब्रिक पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, अलजेब्रिक पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, हाँ इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो भैया फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेशन ऑफ एक्स यानी 1 हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल में डी एक्स, ये मेरा I1 का सोल्यूशन हो गया। आपकी मर्जी, आप I1 I2 लेके सेपरेटली सॉल्व करो, बाद में इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर एक साथ जा सकते हो, पेज बड़ा है स्पेस है तो एक साथ जाओ, ओके हाँ कैसा करते देखो आपकी मर्जी, अभी मेरे पास स्पेस है मैं यहाँ पे बड़ा लिख रहा, माइनस ये देखो ये भी फर्स्ट या सेकंड फंक्शन, तो भैया x ये माइनस एज होल लगेगा, x इंटीग्रेशन ऑफ बोलो क्या है भैया ये टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस होल इंटीग्रल ये फिर से डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ बोलो सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ये वाला क्लोज किया होगा। हाँ यहाँ पे देखो x इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स सबको मालूम है, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टेन एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1, यहाँ पे फिर से टेन एक्स डी एक्स माइनस ये x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स क्या होता है बोलो बोलो सेक एक्स, हाँ क्या हो जाएंगे इसका आंसर सिर्फ सेक एक्स, क्यों बोलो क्योंकि डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या होता है सेक एक्स बन जाएगा माइनस होल इंटीग्रल, हाँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है 1, फिर से इसका आंसर क्या निकल के आएगा भैया सेक एक्स निकल के आएगा, ओके जी हाँ यहाँ पे डी एक्स और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज इधर वाला, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये x इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है बोलो लॉग ऑफ सेक एक्स, हाँ माइनस वो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ x इंटू सेक एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ओके फाइनलाइज में प्लस सी। देखो ये आपका आंसर ऐसे आना चाहिए, बड़ा ही सिंपल है। हाय
ये मेरा I1 का सोल्यूशन और ये मेरे I2 का सोल्यूशन। ठीक है, समझ गया? ठीक है, एज होल आप अपनी कॉपी में उतार लो बिल्कुल एक साथ, और जहां तक हो सकता है I1 I2 सेपरेटली सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके कॉपी में इतना नहीं आएगा। ठीक है ना, यदि आपको एक साथ सॉल्व करना है ये लिखो, माइनस साइन दो, और थोड़ा सा ये वाला पैटर्न थोड़ा सा ऐसा बगल में ऐसा लिखो। ठीक है, एक के नीचे, उसके बाद 2 लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आप में कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो भाई। अब नेक्स्ट लेते, देखो कौन सा हो सकता है। एक साइन वाला लेते, x/1 माइनस साइन 2x वाला लेते, इंटीग्रेशन x/1 माइनस। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। आपने तो बताया था, बोला सर कि भैया 1 माइनस साइन cos 2x 1 प्लस cos 2x रहा तो क्या करना है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस साइन 2x है। जो प्रीवियस क्वेश्चन दिया था वहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स था सिंगल में, तो आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, तो साइन एक्स के पैटर्न्स में आपको मैक्सिमम टाइम वही करना है, आपको रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना है। यहाँ पे मैं सेम करने वाला हूँ, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करने वाला हूँ। तो देख लो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि भैया आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स इंटू 1 प्लस साइन 2x होल डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन 2x dx। हाँ जी, ये बन जाएगा x 1 प्लस साइन 2x a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर ट्वाइस x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल, हाँ जी बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भैया ये बन जाएगा एक्स प्लस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ इशू नहीं है, एक्स प्लस एक्स इंटू साइन 2x होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा, टीटा यहाँ पे कौन है 2x आपका टीटा है, 2x कौन है टीटा, 1 मीन्स 1 स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर 2x। यहाँ पे मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर करने वाला हूँ, भैया इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन कॉस स्क्वायर 2x, ओके हाँ, इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 2x अपॉन कॉस स्क्वायर 2x और dx। तो इसको सॉल्व करने जाओ सिम, फिर से वही बात, ये I1 आपका, ये I2, तो बन जाएंगे इंटीग्रेशन x इंटू सेक स्क्वायर x कौन है आपका 2x है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे x की जगह पे 2x आने वाला है, यहाँ पे प्लस, हाँ ठीक है हाँ, इंटीग्रेशन वही बात साइन 2x अपॉन कॉस स्क्वायर 2x यानी कॉस 2x इंटू कॉस 2x, साइन 2x अपॉन कॉस 2x ये बन जाएगा x इंटू tan 2x 1 अपॉन कॉस बचा रहेगा, तो भैया सेक 2x, जो हमने हमारे प्रीवियस पैटर्न में किया था, सिमिलर पैटर्न यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है। ये आपका I, फिर से भी मैं आपको यहाँ इसको पूरा सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, I इज इक्वल टू भैया बन गया आपका I1 और ये बन गया आपका I2, तो आपको I1 और I2 को सेपरेटली इंटीग्रेट करना है, जैसा प्रीवियस आंसर निकला था सेम पैटर्न में आंसर निकलने वाला है। यहाँ पे बगल में 2x से करके नीचे में जब इंटीग्रेशन आप इसका करोगे ना, तो नीचे में क्या आने वाला है, डेरिवेटिव फिर से 2x आने वाला है, यहाँ पे भी 2x वहाँ पे एज इट इज सेम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, वही बात आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है, फाइनल आंसर एज इट इज रहेगा, बीच में प्लस है, ये चीज़ ध्यान में रखो। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, इसको आप नोट डाउन कर लो। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे टी साइन इनवर्स टी अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर ये ले लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे हम इसका, इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू साइन इनवर्स टी होल डिवाइड बाय अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। जी हाँ ऐसी है, हाँ जी हाँ ऐसी क्वेश्चन है हमारे पास डी टी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए तो आपके दिमाग में फट से लाइट लगना चाहिए कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, स्टडी किए। क्या थे इस टाइप के क्वेश्चन? सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन थे। वही देख लेना है वहाँ पे कि भैया कौन सा फंक्शन है। देखने के बाद आप जब प्रैक्टिस हो जाएंगे ना, आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि कौन किसका डेरिवेटिव है, कौन किसका क्या है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? टैन इनवर्स है कि साइन इनवर्स है? सॉरी फॉर दैट, साइन इनवर्स है। ठीक है, हाँ तो देखो देखने के बाद पता चल रहा है आपको क्या कि मेरे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर वाला पैटर्न। ठीक है ना, तो भैया यदि मैं इसको अब यहाँ पे तो टी पुट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी वेरिएबल यहाँ पे टी के फॉर्मेट में, तो इसको मैं एक्सपुट करूंगा, इसका डेरिवेटिव मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो भैया एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है।
देयरफॉर यहाँ पे मैं सॉल्यूशंस में देखो किस टाइप से सॉल्व करेंगे। लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल टी इंटू साइन इनवर्स टी होल डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, मैं यहाँ पे करूँगा भैया पुट, क्या पुट करूँगा, साइन इनवर्स टी इज इक्वल्स टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स टी क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू डी एक्स। आए बात ध्यान में देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये जो पैटर्न है पूरा, ये जो पूरा पैटर्न है ये क्या बन जाएगा आपका, ये पूरा क्या बन जाएगा dx बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा x। तो मेरा क्वेश्चन क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से फिर से मुझे एक चीज़ करना है, साइन इनवर्स t इक्वल्स टू एक्स, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू व्हाट साइन x। इस इनवर्स को इधर लेके जाओ साइन x। ओके हाँ, तो ये 1 2 3 यूज़ करके मेरा पहला क्वेश्चन देखो क्या बन जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू हाँ इंटीग्रल t यानी कौन साइन x। ये समझा क्या t कैसे साइन x बन गया, पता है ना, हम लिखते ना भैया कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, लिखते हैं ना, उसी टाइप से मैंने रिवर्स में लेके आया इसको। ठीक है, कुछ भी नया नहीं किया, जो हमने पढ़े वही है। हाँ, साइन इनवर्स टी क्या है हमारे पास एक्स है इंटू एक्स, और ये पूरा डी टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर क्या बन गया भैया, ये डी एक्स बन गया। तो देखो मेरे पास फिर से मेरा क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया अभी यहाँ पे, या फिर कैपिटल 2 दे सकते हो इफ़ यू वांट, इसको आप 1 देना चाहो तो। ठीक है ना आसान, कितना आसान सवाल है, लेकिन ये वाला मेन था यहाँ पे सिंप्लीफाइड करना। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया तो ऑब्वियस आपका सेकंड फंक्शन है, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन बन गया, ऑब्वियस आपका बाय यूजिंग लेट रूल आपका u बन गया, ये आपका v बन गया। हाँ जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करने वाला हूँ, लेट रूल लगा के बता दिया मैंने, ये a इसी में आपका u ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका मतलब आपका v सेकंड फंक्शन। तो भैया बोलो x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। हाँ जी, ये x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, है कि नहीं, माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है बोलो कॉस एक्स, कॉस एक्स। ठीक है, और ये बाहर में क्या बन गया dx, ये सिंपल हो गया भैया, इसको भी माइनस लगेगा, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस ऑफ x इंटू कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या है, फिर से साइन एक्स, तो आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। हो गया जी आपका आंसर सॉल्व। देखो बड़ा ही आसान था, आप इसको चेंज कर सकते हो, साइन एक्स को पहले लिख सकते हो, एक्स कॉस एक्स को बाद में लिख सकते हैं। देखो ये वाला स्टेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आते हैं, पूछे जा सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अंडर में। यहाँ पे कौन सा लग गया देखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा फर्स्ट टॉपिक लग गया था, बहुत से क्वेश्चंस में जहाँ पे हमने एडजस्ट किया था इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में। ठीक है ना, वहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पैटर्न्स लगे थे। ठीक है, एक साथ पूछ सकते हो, देख लो इसको अच्छे से और सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमारा शायद से हमने कल हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में 4-5 क्वेश्चन हो गए थे, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले, जहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। क्वेश्चन बैंक में इसे लेंगे हम हमारे, वो है एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास दिया है एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, मीन्स वी नीड टू फाइंड दी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अब देखो क्वेश्चन में जब आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक है एक्स क्यूब और दूसरा है लॉग एक्स। ठीक है, ऐसे बड़े लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियस हमें कौन सा रूल लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने से पहले हमारे पास इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए लेट रूल लगाना पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधा लिख लो डायरेक्टली, देयरफॉर बाय लेट रूल, देयरफॉर बाय लेट रूल क्या हो जाएगा बोलो, लेट रूल के हिसाब से हमारा लॉगरिथमिक हमेशा पहला फंक्शन होता है, अलजेब्रिक हमारा सेकंड बन जाएगा। तो भैया u इज इक्वल्स टू हमारा कौन है log x एंड v इज इक्वल्स टू कौन है हमारे पास एक्स क्यूब। मैंने कल ही आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा आपका फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका हमेशा लास्ट फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हमने किया है। तो अभी स्टेट में लिख लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, आई बाय पी लिखता हूँ मैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो बोलो क्या हो जाएगा भैया, आई इक्वल्स टू
इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, ठीक है ना। चलो नीचे लिखता हूँ मैं, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स विच इज इक्वल्स टू, बोलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का पहला मीन्स फॉर्मूला आपको लिखना तो फॉर्मूला लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। इंटीग्रल यू डॉट वी डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल, ठीक है। पहला आप डी डी एक्स लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला आपका, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट फंक्शन आपका कौन सा है लिख लो, ठीक है। इसके हिसाब से दैट इज नथिंग बट लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब। हाँ तो बोलो सबसे पहला बन जाएगा भैया आपका लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, ओके। हाँ माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ कौन जी, फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स इंटू फिर से इंटीग्रेशन ऑफ कौन एक्स क्यूब डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे देयरफॉर आई इक्वल्स टू है लॉग एक्स एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है बोलो, आंसर होता है एक्स टू द पावर 4/4 माइनस इंटीग्रल डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा बोलो, ये बन जाएगा 1/x इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब क्या बन जाएगा एक्स टू द पावर 4/4, ठीक है, बाहर में डी एक्स, ओके। हाँ यहाँ पे देखो फिर से जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो भैया ये बन जाएगा log x इंटू एक्स टू द पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेट करना है इस x को, इसके साथ काटो यहाँ पे बचेगा 3, तो नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 4, ओके डी एक्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर देखो क्या निकल के आने वाला है, ये बन जाएगा log x इंटू एक्स टू द पावर 4/4 माइनस 1/4 बाहर, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है एक्स टू द पावर 4/4 और ए प्लस सी, नथिंग बट जो फाइनलाइज आंसर निकल के आएगा वो रहेगा आपका log x इंटू एक्स टू द पावर 4/4 माइनस, या यहाँ से एक्स टू द पावर 4/4 कॉमन निकाल सकते हो, हाँ बहुत सारे तरीके हैं, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे भी चलेगा एक्स टू द पावर 4/16 प्लस सी, ये वाला भी एक पैटर्न है, या फिर एक्स टू द पावर 4/4 कॉमन निकालो log x माइनस 1/4 प्लस सी, ये भी आपका दूसरा आंसर हो सकता है। इनकेस कभी कॉम्पिटेटिव में या एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना दोनों ऑप्शंस आपके अवेलेबल होंगे, और वहाँ पे ऑप्शंस में ए एंड बी इस टाइप का भी कोई ऑप्शंस होगा तो उस केस में आपको ध्यान से देखना है उस ऑप्शन को गौर से। यहाँ से टू पावर 4/4 यदि मैं कॉमन निकालता हूँ भैया मेरे पास बचा रहेगा यहाँ पे log x माइनस 1/4 प्लस सी, ठीक है ना, ये भी आपका बचा रह सकता है, ये भी हो जाएगा आंसर या ये भी हो जाएगा, ठीक है चेक कर लो, फाइन। चलो नोट करो इन इस सॉल्यूशन को जल्दी से।